नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस की जो रामनिवास माथुरिया बुक की उसके सॉल्यूशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 77 तक हम कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 78 से हम चालू करते हैं। यहाँ देखिएगा, एक साइकिल को 700 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 514 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 16 रुपये अधिक है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ कोई एक उसका क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि उसे 700 रुपये में बेचने पर, मतलब क्या कह रहा है कि एक बार तो उसने क्या बेचा 700 रुपये में, और एक बार कितने में 514 में। और वो क्या कहना चाह रहा है कि जब उसने 700 रुपये में जो बेचा है ना, वो इसके से 16 रुपये अधिक है। मतलब ये कहीं ना कहीं है, यहाँ ले आएंगे तो ये वाला और ये वाला हमारे पास बराबर हो जाएगा। तो 700 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 684। मतलब 684 में अगर वो बेचता 700 की जगह, तो ये हानि क्या, ये तो लाभ और ये हानि दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसने हमें क्रय मूल्य पूछा, तो कुछ नहीं, आप सीधा सा करिए इसको, 684 प्लस 514 का एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, ये 4 4 8 1 9 6 5 11। जब आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 599 रुपये। और ये क्या होता है हमारा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता ना कि किसी वस्तु को 684 रुपये में बेचने, 684 व 514 रुपये में बेचने पर समान लाभ व समान हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए, तो तब भी हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल का दिया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 320 आम 400 आम की लागत कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है, ठीक है। 320 आम 400 आम की लागत कीमत पर, मतलब कितना लाभ, उसको लाभ कितना हो रहा होगा, 80 आमों का, ठीक है। 400 में से 320 जाएंगे तो क्या बचेगा 80। और परसेंटेज किस पर निकालते हैं, लागत पर। तो लागत क्या हमारी 320 ही है ना, इंटू आप 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा आपके, प्रतिशत लाभ। ये 4 बार कटेगा, 4 को इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25% क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लाभ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 12 केले 24 रुपये में खरीदे, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो बताओ 40 रुपये में कितने केले खरीदे। अब देखिए आप यहाँ देखिए, 12 केले 24 रुपये में खरीदे, मतलब विक्रय क्या क्रय मूल्य है, ठीक है। तो उसे 25% का लाभ हुआ, सॉरी यहाँ बेच रहा है तो क्या हुआ कि सेल प्राइस हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ हमारा कितना 24 रुपये, कितने का 12 किलो का, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब वो 24 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके 125% चॉइस है, ठीक है। तो 100% निकाल लीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा आपके 12 किलो का। तो 12 किलो का क्रय मूल्य कितना आएगा, ये निकालते हैं, ठीक है। अगर चॉइस 125 है तो 100 कितना होगा, 4 बार 5 बार, ये क्या आएगा 96/5, ठीक है। तो 100 किलो का, तो ये हमारे पास 100% आ गया, मतलब क्रय मूल्य क्या निकल के आया हमारे पास 12 किलो का 96/5 रुपये, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए, अगर 96/5 रुपये में अगर 12 केले आते हैं तो 40 रुपये में कितने केले आएंगे, यही तो हमें निकालना है। तो निकाल लीजिए, 12/96, नीचे 5 है तो ये ऊपर चल जाएगा, और इंटू क्या निकालना है हमें, 40 निकालना टोटल। तो 12 8 96, 8 पंजे, तो ये 5 5 25, क्या आ जाएगा 25 क्या आ जाएंगे हमारे पास केले, ठीक है। मतलब क्या आंसर आया हमारे पास, अगर 12 केले 24 रुपये में बेचे तो 40 रुपये में कितने केले खरीदे होंगे उसने, 40 रुपये में 25 केले खरीदे होंगे, और यही हमारा क्या है आंसर। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 3,500 रुपये में खरीदता है। उसने मेज 20% लाभ और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल लाभ 23% लाभ प्राप्त हुआ। तो बताओ मेज का क्रय मूल्य। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, तो उसे हम एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए 3 चीज़ें एक जैसी दे रखी है, 20% लाभ, 30% लाभ और 23% लाभ। यहाँ हानि भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भी हम एलिगेशन से ही करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ मेज और कुर्सी, ठीक है। क्या कह रहा है वो, मेज को 20% लाभ, तो ठीक है 20% लाभ यहाँ प्लस कर दीजिए, और कुर्सी को कितना 30% लाभ पर बेच दी, ठीक है। इस प्रकार उसे टोटल, इन दोनों को बेचने पर टोटल कितने का लाभ हुआ उसे 23%। तो ठीक है, यहाँ से अब इसे आप इसको माइनस कर लीजिए। जब 23 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 30 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 7।
मतलब अब यहाँ देखिए ये रेशियो क्या निकल के आया हमारे पास, मेज और कुर्सी का 7:3, और यहाँ कितना दे रखा है 3,500। तो आप निकाल लीजिए, जब आप ये 7:3 मानिए, 7 को जब आप 3,500 से निकालोगे तो मेज की कीमत आ जाएगी, और 3 रेशियो निकालोगे तो कुर्सी की कीमत आ जाएगी। हमें पूछा क्या, मेज की पूछा, तो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे निकालते हैं हम, रेशियो निकालने का हमारे पास ये तरीका होता है ना, जिसका निकालना होता है ऊपर टोटल, नीचे 7 और 3 10 और इंटू 3,500। ठीक है, 1 0 से 1 0, 350 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये निकल के आएगा 2450 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये कुर्सी की पूछता तो ठीक है, कुर्सी की पूछता तो हम 3 वाला रेशियो निकाल देते। कुर्सी का कैसे निकालते, अगर पूछता तो 3/10 इंटू 3,500, और इससे हमारा कुर्सी की क्रय मूल्य निकल के आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% लाभ रहा तो घोड़े का क्रय मूल्य था। ठीक है, सेम एज इट इज पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे, बस यहाँ थोड़ा लाभ और हानि में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए एक तो घोड़ा और गाड़ी। घोड़े पर क्या हुआ है 20% का लाभ मतलब +20%, गाड़ी पे कितना 10% की हानि मतलब -10%, और टोटल क्या कह रहा है कि पूरे सौदे में 2% का था लाभ। तो ये देख लीजिए, वापस आप इसका क्रॉस कर दीजिए, 20 में से जब 20% का, तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 18। अब देखिए -10 है, -10 में से +2 में डिफरेंस कितने का आएगा, ये हमारा 12% का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब रेशियो निकल के आएगा घोड़े और गाड़ी का, तो ये कितना निकल के आया 2:3। इस काट दीजिए इसको 6 से, तो 2:3 निकल के आया। पूछ रहा है क्या हमें घोड़े का क्रय मूल्य, तो निकाल लीजिए। घोड़ा क्या है यहाँ 2 हिस्सा है उसका, तो 2/5 इंटू कितना टोटल 20,000, काट दीजिए इसको, ये कितना आया 4,000। तो ये कितना आ जाएगी घोड़े की वैल्यू 8,000 रुपये, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना था हमारे पास 8,000 रुपये। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ी 600 में खरीदी। उसने एक को 14% लाभ तथा दूसरी को 40% हानि पर बेच दिया। यदि घड़ियों का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि घड़ी का विक्रय मूल्य समान है। जहाँ भी ये देखो, सीधा सा देखो कि मतलब 2 घड़ियाँ थी, एक अक्स थी और एक वाई थी। ठीक है, इसने इसको बेचा, इसको क्या बेचा 14% लाभ, मतलब कितना 114 हो गई होगी ना बेचने के बाद। ठीक है, ये एक्स का 114% हो गया होगा। और ये दूसरे की बात क्या कह रहा है कि दूसरे को 40% हानि पे बेच दिया, मतलब ये कितना, ये 60% रह गया होगा, सीधी सी बात है। और ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान, मतलब ये वाली कंडीशन इक्वल हो रही है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा x इंटू 114 इक्वल टू क्या कह रहा है कि 40%, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y इंटू 60। ठीक है, देखिए ये गलती से मैंने यहाँ 14% लिखा, किताब में 14% हानि दे रखा है। तो ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 14% अगर हानि होगी तो क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत रह गया होगा वो 86%। ठीक है, तो ये भी कितना 86, यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो x/y क्या निकल के आएगा आपका 86/114, यही आएगा। आप इसको काटिए, अब 2 से काटेंगे कितना आएगा, ये तो क्या आएगा 43 और ये कितना आएगा 57, मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास 43 और y की वैल्यू 57। निकाल लीजिए अब, टोटल हमें कितना दे रखा है 600 रुपये। पूछा क्या है कि पहली घड़ी, तो पहली घड़ी क्या थी हमारे पास x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 43, तो निकाल लीजिए 43 अपॉन इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, टोटल, और किससे निकालना है 600 से, तो निकाल लीजिए 2 0 से 2 0, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 का 8 हासिल ऊपर 1 और ये 25 258 रुपये क्या आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना था हमारे पास 258 रुपये। एक व्यक्ति ने 50 दर्जन अंडे 4 रुपये दर्जन से खरीदे। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 50 दर्जन अंडे 4 रुपये दर्जन के हिसाब से, तो कितना 50 इंटू 4, मतलब क्रय मूल्य कितना निकल के आया हमारे पास 200 रुपये। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इनमें से 40 अंडे टूट गए हो। ठीक है, तो बताओ वह शेष अंडों को किस भाव से बेचेगी, उसे 5% का लाभ हो। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं कहूँ कि 200 पे 5%, तो कितना कितना निकल के आएगा 10, तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 210। ठीक है, इसका कितना 10% मतलब कितना 110%, ये तो कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि अब इसमें देखिए इनमें से 40 अंडे टूट गए, मतलब टोटल अंडे कितने रहे होंगे हमारे पास 50 दर्जन। तो ठीक है, एक दर्जन में कितने 12, तो टोटल कितने अंडे रहे होंगे 50 इंटू 12 कितने 600 अंडे जब खरीदे।
इनमें से 40 टूट गए तो बचे कितने हमारे पास, शेष कितने बचे, 600 माइनस 40 कितने, 560 अंडे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, उसने बेचे कितने, 560 ही बेचे, कितने में, 210 में। तो एक अंडे की कीमत क्या आएगी आपके पास, एक अंडे की कीमत क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 210 बटा 560, ये तो निकल के आएगी। और हमें पूछ क्या रहा है कि वह शेष अंडों को किस भाव से बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक है, बुक में ये जो वैल्यू दे रखी है ना, किस किस वो जो भाव पूछ रहा है वो दर्जन का पूछ रहा है। ठीक है, पर दर्जन का भाव क्या होना चाहिए, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर एक अंडे का 210 बटा 560 है तो 12 अंडों का कितना आ जाएगा, मतलब एक दर्जन का। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे तो 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा हमारे पास, 14 बार। वापस इसको काटिए, 7 से 3 बार, 2 बार, तो ये क्या आएगा 9/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक दर्जन की कीमत कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 4.5 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दर्जन ना पूछ के अगर सिंपल पूछता कि प्रत्येक अंडा पूछता तो हम केवल इसको सोल्व कर लेते और हमारी इसकी रेट आ जाती, लेकिन इसने पर दर्जन पूछा तो हमें एक दर्जन की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। एक विक्रेता ने 2 रेडियो को प्रत्येक की दर से 300 रुपये में बेचा। ठीक है, एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो बताओ उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। देखिए, 2 रेडियो हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट और सेकंड। क्या कह रही है कि एक को तो क्या हुआ, उसने 25% लाभ, मतलब 125% की वैल्यू आपके पास क्या है, फर्स्ट वाले में 300। दूसरे पे क्या कह रहा है कि 25% की हानि, मतलब 75% की वैल्यू क्या है हमारे पास, 300। तो ठीक है, इन दोनों की 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखिए, 125% अगर 300 तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 अगर 125 है तो 100 कितना आ जाएगा, 25 से काटिए 4, 5 से काटिए कितना 60, मतलब फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य तो कितना है आपके पास, 240 रुपये। ठीक है, और सेकंड वाले का देखिए, अगर 75%, ठीक है, अगर 375 है तो 100 कितना होगा, काटिए कितना है, 3 बार गया, ये कितना 4, इसको काटिए वापस कितना 100, तो फिर दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 400 रुपये। ठीक है, टोटल कितना आ गया हमारे पास क्रय मूल्य 640, और टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है उसने 300, मतलब कितना आ गया 600 रुपये। अब उसने पूछ के रखा है तो उससे कितने रुपए की हानि हुई, मतलब देखो, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, कितना आया 640 माइनस 600, ये कितना आ गया हमारे पास 40 रुपये, मतलब कितनी हानि कितनी हुई 40 रुपये की। अगर प्रतिशत हानि हानि पूछी हुई होती तो निकाल लेते, 40 बटा 640 इंटू 100। ठीक है, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 की थी, 15% के लाभ से मतलब कितना 115 में बेची होगी। फिर क्या कह रहा है, यहाँ तो क्या 15% लाभ, और यहाँ क्या कह रहा है कि बी ने से सी को, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी के लिए क्या आया कि बी ने सी को क्या करा 10% की हानि पर, तो 10% इसका कितना निकल के आएगा 11.5, माइनस कर लीजिए सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 103.5। लेकिन क्या कर रहा है कि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया, मतलब ये 103.5 ना होके 517.50 है, कितना है 5 गुना ही है ना। ठीक है, 103.5 का तो क्रय मूल्य निकालना है हमें, ए ने कितने में खरीदा, तो आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 500 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ए ने कितने में खरीदा 500 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सूरज ने 2 घोड़े 5,000 में खरीदे। ठीक है, उसने पहला घोड़ा 12% की हानि पर और दूसरा 8% लाभ पर बेचा। यदि उस सौदे में कोई लाभ हो तो कोई हानि नहीं हुई हो तो दोनों को अलग अलग क्रय मूल्य। अब देखिए, इसे भी हम एलिगेशन से सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट घोड़ा और ये सेकंड घोड़ा, ठीक है, इनको दौड़ाते हैं। पहले वाले पे क्या हुआ 12% की हानि, मतलब 12% माइनस 12, और दूसरे पे 8% का लाभ, मतलब प्लस का 8% का प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है कि सौदे में ना तो लाभ और ना हानि, मतलब कितना 0% रहा होगा ना, तो रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से एलिगेशन से। 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचा 8, 12 में से 0 गया तो 12, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड घोड़े का जो रेशियो आया क्रय मूल्य का, ये कितना आ गया हमारे पास 2.3 आ गया। अब देखिए, टोटल दोनों घोड़ों की कीमत कितनी 5,000, तो 2:3, तो सीधे सी बात दिख रहा है कि
पहले घोड़े की कीमत तो क्या रही होगी 2000, और दूसरे घोड़े की कीमत कितनी रही होगी 3000, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले घोड़े की 2000 और सेकंड वाले घोड़े के कितने 3000, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप कुछ कह रहे होगे कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो देखिए ये 2 और 3 कितने हो रहे हैं टोटल 5। तो अब आप देखिए कि तो एक हिस्सा कितना आ रहा है हमारे पास 5000 बटा 5 इक्वल टू 1000 आ रहा है ना एक हिस्सा, तो ये 2 हिस्सा है और ये 3 हिस्सा, तो 2000 और 3000। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उसे क्रय मूल्य के 1/4 का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए 1/4 क्या है, क्रय मूल्य का 1/4 मतलब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 25%। ठीक है, और वो क्या कह रहा है उसकी यहाँ पे, वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उसे क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है, मतलब कहीं ना कहीं 125% जो हमें दे रखा है वो कितना है हमारे पास 75 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है मतलब कितना 100% निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा ना। तो सीधा सा 75 बटा 125, अगर 75 125 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटिए 4 बार 5 बार, इसे काटेंगे तो वापस कितने बार आएगा ये 15 बार, तो 15 चौका 60 रुपये, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा यहाँ पे 60 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 वस्तुएं 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। अब देखिए 20 वस्तुओं को 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती है, तो मतलब फायदा कितने का हुआ 5 वस्तु का हुआ ना, और किस पे हुआ 20 वस्तुओं पे, तो 5/20 इंटू 100, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये कितना 4 से इसको काटेंगे तो कितना 25, और ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 25% का क्या हुआ हमारे यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, केवल एग्जामिनर जो है आपके लैंग्वेज से खेलता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के इसी पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।